हाथ शक्कत करके जा रहे हैं, तेल लगा के जा रहे हैं हम लोग मार खाने के लिए। पलटू चाचा कहते हैं बदल के रख देगा। हाँ, पूरे मुगल का वंशज है वो। अच्छा, तो क्या देगा? नीतीश कुमार को तो कई बार सत्ता में बैठा। भविष्य का जो निर्माण करते हैं उसको पलटा जाएगा। हेलो, नियोजित शिक्षक जिंदाबाद, नियोजित शिक्षक जिंदाबाद। नमस्कार, आप जुड़ रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज के साथ और मैं हूं यार यादव। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी जो है लदनिया प्रखंड में है और लदनिया प्रखंड में आप देखेंगे तो हमारे पीछे जो है एक बोर्ड लगा हुआ है और कुछ जो है भविष्य निर्माता जो है बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम बोर्ड की बात कर ले तो यह बोर्ड जो है बिहार शिक्षक एकता मंच लिखा हुआ है। हम बात करेंगे यहाँ पे जो धरना में आए हैं उसका मोटिव क्या है, लेकिन एक मोटिव तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, सक्षमता परीक्षा। तो मैं सबसे पहले लदनिया से और शिक्षक के लिए आवाज उठाते हुए माननीय नीतीश कुमार से सीधा सीधा सवाल करता हूं और कुमार जी सुन लीजिए, जब जब शिक्षक पे जो है अत्याचार हुआ है और इस धरती पे मैं बता दूं इतिहास में पहले ऐसा आंदोलन होगा जो कि सत्ता को परिवर्तन करेगा। और सबसे पहले आपको सीखना चाहिए कि ये 20 सालों में जो है आप थे कहां? क्या ये गवार नजर आ रहे हैं? 20 सालों में आप कहां थे? क्या उस समय ये अच्छे शिक्षक थे? और आज जिस तरह आप जो है दल बदलते हैं, जिस तरह आपको जो है पलटू चाचा कहते हैं, क्या इसी तरह जो है शिक्षक को पलटा जाएगा? क्या इसी तरह भविष्य का जो निर्माण करते हैं उसको पलटा जाएगा? ये सवाल है और ये सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। जिस तरह से आप सत्ता बदलते हैं इस तरह से आप शिक्षक को बदलेंगे तो इस बार जो है आपको बदलने के लिए है जमीनी स्तर से जिसने कलम पकड़ाया है, जिसने किताब का ज्ञान दिया है, वो आपको इस बार बदल के रख देगा। और ये आंदोलन जो है लदनिया से मेरी पूरी टीम जो है इस शिक्षक संघ के साथ जो है खड़ा रहेंगे और आपको जो है लदनिया से। और साथ ही एक बात और भी कह देते हैं, तमाम बड़े अधिकारी जो हैं घुसखोर हैं। आप कहते हैं शिक्षक की बात, आज मैं चर्चा कर रहा हूं बीपीएससी में आपने जो भ्रष्टाचार किया है उसकी मैं बात करूंगा। जिला में आपके शिक्षक गायब पाए जाते हैं और जो शिक्षक आज 20 सालों से जो है नौकरी कर रहे हैं, समाज को बढ़ाएं, आज उसको आप हटाना चाहते हैं। चलिए जुड़ते हैं इसी सवालों के साथ और फिर इससे भी जवाब करेंगे कि आपको 80,000 चाहिए क्यों, इससे भी जवाब करेंगे, इससे भी सवाल करेंगे कि आपको आता है क्यों। यह भी बात होगा लदनिया की धरती से। चलिए जुड़ते हैं। सबसे पहले कौन बात करना चाहेंगे? सर देखिए हमारे साथ जो है अमलेश जी हैं। सर स्वागत करते हैं। और किस तरह से जो है आंदोलन है, क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार को और बहरी सरकार को? सबसे पहले आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों की सुधि लेने के लिए आए हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 के तहत जो भी पूर्व के तथाकथित शिक्षा मित्र जो आप ही के द्वारा किया गया था, उनको पंचायत शिक्षक और प्रखंड शिक्षक की घोषणा आपके द्वारा किया गया, जिसको हम लोग और हमारे सभी शिक्षक ने सहर्ष स्वीकार किया। फिर आपने जो अप्रशिक्षित शिक्षक थे उनको प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षित घोषित किया और प्रशिक्षित वेतन दिए। अब तक जो अप्रशिक्षित हो गए उनको आप सेवा से हटा दिए। फिर 2012 नियमावली से पूर्व जितने भी शिक्षक थे उन्हें आप दक्षता परीक्षा का आयोजन किए और दक्षता उत्तीर्ण किए। 2012 नियमावली के बाद अब तक जितने भी नियोजन नियमावली आपके सरकार के द्वारा लाया गया उसमें टीटी उत्तीर्णता के बाद सभी शिक्षक बने। अब ये सक्षमता कहाँ से आ गई? बिहार के अलावा सर किसी भी अन्य राज्य में एनसीटी रूल नियमावली के अनुसार ये ऐसा कोई शब्द शिक्षक के लिए है ही नहीं। तब फिर ये अपने समझिए कि संविधान को ताक पर रख करके ऐसा काम किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग इस सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग सक्षम नहीं हैं, हम लोग तो प्रूफ कर दिए हैं, दक्षता पास है, पात्रता पास है, फिर क्या चीज़ का परीक्षा देंगे? तो सर आपको नहीं लगता है वो जितनी बार सत्ता बदलते हैं उतनी बार जो है आपके रवैये और आपके ढांचे को भी बदलने की कोशिश करते हैं? क्या इससे तो यही लगता है? क्या कहना चाहेंगे इस पर? निश्चित रूप से इसमें बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं सर जो TRE 1 और TRE 2 में भी क्वालिफाई है, फिर भी वो नहीं गए हैं उसमें। ये नहीं कि हमारे शिक्षक बीपीएससी परीक्षा दे करके साबित नहीं किए हैं। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी ये स्वीकार किए हैं कि बिहार में जो पूर्व के नियोजित शिक्षक हैं वे भी बीपीएससी पास किए हैं और जो TRE 2 में
बहुत सारे शिक्षक क्वालिफाई किए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री कुमार के द्वारा कहा गया कि इसमें शिक्षक परीक्षा दिए ही नहीं, तो हम लोग क्या कहेंगे सर? साथ ही सर, जिस प्रकार से लदनिया में आप तमाम शिक्षक जो है और भारत के इतिहास में जिस अधिकार के लिए आप लड़ रहे हैं, शिक्षक को तो कहीं नहीं लड़ना चाहिए था, लेकिन आप लड़ रहे हैं, क्या एकजुटता है या इस कैमरे से और इस विजुअल से कुछ लोग डरे हुए हैं? मैं काफ़ी देरों से जो है खड़ा होके और आप लोगों का स्टेटमेंट सुन रहा था, तब मुझे पता चला कि कुछ लोग डरे हुए हैं। ये डरे हुए लोग से आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पर? निश्चित रूप से मैं इस बात को स्वीकार करता हूं सर, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे शिक्षक शिक्षिका बहनें भी तैयार हो गई है और इससे पहले इनके अस्मिता पर नहीं सवाल उठी थी। सभी के मन में ये था कि हमारी परीक्षा होगी, ऑफलाइन होगी, मामूली परीक्षा होगी, सभी लोग पास कर जाएंगे। लेकिन जब ये CBT आयोजित परीक्षा हुई और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या ज़रूरत है सर, क्या पूछेंगे? बहुत ऐसे शिक्षक और लेकिन शिक्षिका सर, मैं रोकना चाहूँगा, आप BRCC में बैठते हैं, लेकिन कुछ तो बात है, शिक्षक में कुछ तो कमी है जो सरकार को जो है सूझी है कि इसकी जो है साक्षरता जरूरी है। कुछ तो बात है, क्योंकि हम लोग भी फील्ड में रहते हैं। इस बात को सर हम आपकी दोहराते हैं कि ये ऐसा अब नहीं है। हम लोग 20 सूत्री जो मानक था शिक्षा विभाग का, शिक्षा के 20 सूचक, उसके अनुरूप खड़े उतरे हैं। जब से हम लोगों की बहाली हुई है तभी से आप बच्चे को देखिए, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वीकार करते हैं कि पहले छात्राओं की संख्या कम थी, बच्चों की उपस्थिति कम थी, विद्यालय में शिक्षक विहीन लगभग थे। हम लोगों ने ही यहाँ से, और बहुत सारे ऐसे छात्र छात्रा हैं जो BPSC UPSC सरकारी विद्यालयों से पढ़ के पास किए हैं सर। ऐसा नहीं है कि हम लोगों में कोई कमी है। कमी है तो सिर्फ सरकार में, सरकार के आधारभूत संरचना में। जैसे अभी आप देख लीजिए कि उपस्थिति लाना ज़रूरी है, ठीक है सर, उपस्थिति लाना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ शिक्षक, अभिभावक नहीं, सरकार नहीं, आपको 50% लाना ही है। ऐसा कैसे होगा सर? 3 स्तंभ होते हैं, शिक्षक हैं, अभिभावक है और आधारभूत संरचना है, सरकार है। तो आप लोग पटना जाएंगे? निश्चित रूप से सर, अपने हक और हक। डर नहीं लगता के पाठक से सर? क्यों डर लगेगा सर? मतलब निश्चित जा रहे हैं? निश्चित जाएंगे। कि सिर्फ जो है, मैं तमाम शिक्षक से बोलना चाह रहा हूँ कि सिर्फ जो है यहाँ अमलेश जी का जो है सर कटेगा, या कटाने के लिए इस बार शिक्षक तैयार है लदनिया से? सबसे पूछ लिया जाए सर। देख लीजिए, ये हाथ उठा के जो है सबने सहमति दे दिया है, और देख लीजिए, और इनकलाब जिंदाबाद, और साथ ही जो है हम देखिए, हम तमाम देखिए हम तमाम शिक्षक से बात करेंगे। आप लोग धरना पे बैठे हैं तो सबका राय जरूरी है, और हम जो है इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, और एक बार जो है जोर से हम आवाज़ मतलब लेना चाहेंगे अपने चैनल में कि के पाठक शिक्षा पद्धति के लिए कितना अच्छा आदमी है। हाथ उठा के खड़ा कीजिए, अच्छा है तो खड़ा कीजिए। अच्छा है ही नहीं तो क्या खड़ा करें? तो कहा, और मैं चाहूँगा कि वो पागल है। देखिए, चाल ढाल से मुझे भी कभी कभी लगता रहता है कि वो सनकी है, लेकिन इसकी पुष्टि जो है हम शिक्षक से इसलिए लेते हैं क्योंकि हम जब गड़बड़ होते हैं तो यही लोग सिखाते हैं, यही लोग जो है समझाते हैं। तो वास्तव में आज जो है के पाठक को जो है लदनिया से जो है पागल का मोहर जो है ये पत्रकार जरूर देगा, और मैं डरता नहीं हूँ। हाँ, ये लोग डर जाए लेकिन हम नहीं डरेंगे। हम तो वो चट्टान है के पाठक और नीतीश कुमार कि तुम्हारी सरकार रहे या ना रहे, हम सबसे लड़ने के लिए तैयार हैं। हिला नहीं सकते हो क्योंकि तुम धरातल पे तो एकदम जीरो हो, और तुम इसलिए कह रहे हैं कि सोचना चाहिए शिक्षा पद्धति की कि क्या हालत है लदनिया में, और इन्हीं लोगों ने संभाला था। सर, किस प्रकार से पागल है, जानकारी दे देता। सबसे पहले ही वो अलग है वो। इसके बाद ये है, उसका तुगलकी फरमान हर घंटे में चेंज होता है। मतलब मुगल वाला जो है, हाँ, मुगल नीति अपनाया हुआ, वंशज है मुगल। पूरे वंशज है वो। हाँ, पूरे मुगल का वंशज है वो। अच्छा, उसके कहने के या बोलने का कोई तात्पर्य नहीं लगता है, कैसे क्या बोलता है, कब क्या निकालेगा, कब क्या कर देगा, उसको था ही नहीं रहता। तो रात में नींद खुलता है आपका तो व्हाट्सएप चेक करते हैं? हाँ, पूरा चेक, माने हर वक्त रहते हैं उसको। ये देखिए व्हाट्सएप चेक होता है रात में। शिक्षा कितना डरे हुए हैं। और कौन बात करना? देखिए, हम लोग जो सक्षमता परीक्षा के विरोध में बैठे हुए हैं,
और तो 1 मिनट रोकना चाहूंगा। हाँ, बोला 1 मिनट के लिए इसलिए रोक लेता हूं क्योंकि आप लोगों की चिंता है। अब विधायक का मार देखे पटना में कि नहीं कैसे धोता है, हाँ याद दिला देता हूं। तो जो है जो 13 तारीख का प्लानिंग है आप लोगों का, क्या इस सब स्थिति से जो है निपटने के लिए तैयार हैं? पूरा देह सकत करके जा रहे हैं, पूरा कड़वा तेल लगा के जा रहे हैं हम लोग मार खाने के लिए। पटक दीजिएगा के पाठक को। ये देख लीजिए जो है तो इस बार जो है नीतीश कुमार और के पाठक पटकाई जो है निश्चित खा के आएगा। कंट्रोल करिए सर। इस पागल को कोई ठिकाना है? पागल आदमी क्या चीज से होता है पता है पत्रकार साहब? कहिए सर कहिए। पागल को न दोषी होता है और न 4 हाथ होता है। बोल से, चाल से, चलन से कहा जाता है कि आदमी गांव में पागल हो गया है। तो उनका यही करतूत है शिक्षा विभाग में। कभी कोई भी चीज कभी बोल देते हैं, कोई भी चीज कभी फरमान जारी कर देते हैं। तो इस बार रुकने वाले हैं हम लोग। इस बार इसको चट्टानी एकता नहीं, इसका पृष्ठभूमि भमका देंगे इस बार पटना की धरती पर। बहुत सरकार बदलते हैं नीतीश कुमार ने। इसको जितना कुर्सी बदला है ना, इतना इसको कुर्ता बदलवा देंगे सब टीचर मिलके इसको। देख लीजिए तो ये विष्णुकांत जी जो शिक्षक हैं इन्होंने जो है ऐलान कर दिए हैं। साथ ही सर एक चीज और जाने सर, गर्मी छुट्टी में जी हम लोग शिक्षक लोग क्या करेंगे? क्यों हम लोग रहेंगे गर्मी छुट्टी में? हैं? जब मॉर्निंग स्कूल करा है तो 5 बजे तक रहने का क्या उचित है? पागल नहीं है तो क्या है? वो सीधे पागल है। मेरे सामने उसको बुलाइए। देखिए उसको पागल घोषित करेंगे। सर एक सवाल और मैं ले लूंगा, एक सवाल और लूंगा, और एक सवाल इसलिए ले लूंगा कि फिर इसका इलाज क्या है? ये धरना वरना से वो नहीं डरते हैं, ये बात याद रखिए। इसका देखिए, इसका इलाज ये है कि थोड़ा सा माइंड को कूल करके सोचे। बोलने से पहले, करने से पहले, पत्र जारी करने से पहले थोड़ा सा सोच ले कि हम क्या पत्र जारी कर रहे हैं। ये मॉर्निंग स्कूल कर रहे हैं, शिक्षक 5 बजे तक रहेंगे। क्या करेंगे शिक्षक 5 बजे तक? हैं? इडियट है वो। देखिए ये इडियट है। मौलवी साहब किधर गए जो शायर पढ़ रहे थे? मैं इनको देखिए इसलिए जोड़ रहा हूं कि देखिए सर, जोड़ना तो पड़ेगा और इसलिए बात करूंगा कि के पाठक वो शख्स है कि उसको जो कोई आपके जो है शिक्षा विभाग के मंत्री थे वो थोड़ा सा हरकाने की कोशिश किए, सरकार बदल दिए है। क्या कहेंगे इस पे आप? वास्तव में बदला कि नहीं? सर सरकार का तो काम, सरकार का असल काम होना चाहिए देश चलाना, देश को तरक्की देना। लेकिन हफ्ता में और 1 महीना में और 1 साल में अगर सरकार पलटी करे और बदले, कूद के इधर जाए कूद के इधर आवे, तो देश का क्या हाल होगा? ये शिक्षा का क्या हाल होगा? और ये शिक्षा का क्या हाल होगा? सरकार तो चाहती है और के पाठक भी चाहते हैं कि गरीब का बच्चा नहीं पढ़े। ऐसा फरमान जारी करेंगे और जैसे शिक्षक लोग जो है इस पर क्या कहें, हम सब जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो। जरूरत पड़ेगी नहीं, ये जो आपकी मीटिंग हो रही है सब जाएंगे सर, सब साथ में है, सब जा रहे हैं। हमारी जो उम्र है, हमारी जो उम्र है लाठी खाने की नहीं है। 80 सीट रहते हुए तेजस्वी यादव को शिक्षकों का शराब पड़ा। जिस मंच पर गया चुनाव समय में, उन्होंने कहा कि हम पहली कलम से पहली कैबिनेट में नियोजित शिक्षकों को सरकारीकरण करेंगे। नहीं किया और शिक्षकों का शराब पड़ा। अभी जो उप मुख्यमंत्री बना है सम्राट चौधरी बना है ना, उसका बयान आप कल सुने दिल्ली में, हमको शिक्षकों की संख्या नहीं, योग्य शिक्षक चाहिए। 17-18 साल से उनकी सरकार थी, उनकी और नीतीश कुमार की दोनों की सरकार थी। क्या उसके आंख पे धृतराष्ट्र की तरफ पट्टी बंधी हुई थी? आपने शिक्षकों को बहाल किया और योग्य और अयोग्य को अभी तक नहीं परखा। हमने इतना योग्य लड़का सब दिया समाज को। कितनी तकलीफ है सर ये सब चीज़ से? तकलीफ है, आप ही समझिए, दर्द समझिए। इतना शिक्षक इकट्ठा होने की क्या जरूरत थी? और के पाठक और नौटंकी देखिए। शिक्षक 5 बजे तक ड्यूटी करेगा, उसके बाद ऑनलाइन ट्रेनिंग करने के लिए नारायण डाइट जाएगा 5 बजे शाम में, और वहाँ से फिर 9 बजे आएगा। यह नौटंकी नहीं तो और क्या है? ये सारा का सारा खेल नीतीश कुमार और उसके सहयोगी पार्टी, जब आरजेडी रहा हो चाहे बीजेपी रहा हो, दोनों का है। हमारी लड़ाई के पाठक से नहीं है, हमारी लड़ाई सीधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से है। और हम लोग लाठी खाने के लिए नहीं जा रहे हैं। 13 तारीख की नौबत ही नहीं आएगी। हमारी जो मांग है
बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा, जबरिया स्थानांतरण नहीं हो, ऐच्छिक स्थानांतरण हो। हम लोग इस पर अडिग है और हमारा जो अगला कार्यक्रम है मशाल जुलूस जिला में, उसके बाद 13 तारीख को प्रस्तावित कार्यक्रम जो है बजट सत्र के दौरान पटना में हम लोग 4 लाख करीब नियोजित शिक्षक है पटना को इस बार पाट देंगे और ईंट से ईंट बनाने का काम करेंगे, क्योंकि हम ही लोगों ने 2003 से लेकर अभी तक उस सरकारी विद्यालय में जिसके ताले पर जंग लग चुकी थी उन्होंने खुलवाने का काम किया। बच्चा जो रोड पर खेल रहा था उसको विद्यालय लाने का काम किया। और हमारे साथ जो अन्याय सरकार कर रही है, क्या हम आपसे पूछना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, इस थाने के दरोगा को अभी जो दौड़बाजी है 6 मिनट में 6 किलोमीटर दौड़ पाएगा? हमको आप समय नहीं देते हैं परीक्षा के लिए, 5 बजे तक ड्यूटी करवाते हैं। क्या हम परीक्षा देने योग्य है? अब ठीक है परीक्षा देंगे, हमारी उम्र थी परीक्षा देने की, उस समय में आप परीक्षा लेते, पात्रता लिए, दक्षता लिए, कब कब परीक्षा नहीं दिए हम लोग, परीक्षा लिए दिए। हमारा तो अब बच्चा यूपीएससी करने लायक हो गया है, आईटी करने लायक हो गया, मेडिकल में जाता है, हमारा बच्चा जाता है, हम क्या परीक्षा देंगे? उसको पता है लदनिया की धरती है, इस सेंट्रल स्कूल में इतना बड़ा मास्टर रखे हुए हैं और नियोजित शिक्षक इसी लदनिया की धरती परसा है उस विद्यालय का टॉपर किया है। कौन पढ़ाया? ताली बजा दी। कौन शिक्षक पढ़ाया? इस धरती से बोल रहे हैं, जिस धरती का लाल ने कमाल किया नियोजित से पढ़ाए हुए। शर्म है नीतीश कुमार को? है शर्म आना चाहिए उसको। के पाठक तो कल जन्म लिया है शिक्षा विभाग में, इसको क्या पता है इतिहास? चलिए अब जो है लास्ट में जो है देखिए, ये वो शिक्षक है जो नीतीश कुमार को कई बार यहाँ से खड़े होकर बोल दिए हैं कि आपको जो है सत्ता से हम हटा देंगे। सर जितना देना है दे लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है 13 तारीख को जिस प्रकार से नौबत कह रहे हैं सर कि नहीं आएगी, मुझे लगता है कि 1300 जन्म तक आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा के पाठक के पास। क्या कहेंगे सर? आज तक जितना भी हम लोगों को कुछ मिला है वो नीतीश कुमार का देन नहीं है सर, वह हमने नीतीश कुमार को दिया है। नीतीश कुमार हमको कुछ नहीं दिया, हमने संघर्ष करके अपने हक और हक की लड़ाई लड़ी है सर। नीतीश कुमार हमको क्या देगा? नीतीश कुमार को तो कई बार सत्ता पर बैठाए हैं। वह तेजस्वी यादव जो 22 सीट पर था, नियोजित शिक्षक से कहते रह गया मंच पर कि आप लोग आ जाइए, हम पहली कैबिनेट के बैठक में हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, 80 सीट पर ले जाकर बैठा दिए। अरे मेरा वोट नीतीश कुमार गिन लिया तो इसमें मेरा नियोजित शिक्षक का क्या गलती? बैलेट पेपर का वोट तुम गिनवाने की क्षमता रखता तो आज कुर्सी की सत्ता पर रहता है तेजस्वी यादव क्या कहेगा? हम तो रात के 12 बजे तक वोट देकर के तेजस्वी यादव को 80 बिहार के सबसे बड़े पार्टी के रूप में दर्जा दिलवाए थे, वो हमको क्या देगा? हमने उसको कुछ दिया है? चलिए देखिए, कहावत है ना, दिल के टुकड़े टुकड़े कितने हुए, कुछ यहाँ गिरे कुछ यहाँ गिरे और कुछ जो है नीतीश कुमार के जो है विधानसभा हाउस में गिरेंगे जरूर गिरेंगे। और जिस प्रकार से जो देखिए शिक्षक जो है अब आंदोलन करने के मूड में जो है आ गए हैं। और ये सवाल है वास्तव में, जब हम लोग जो अभी शिक्षक का सवाल सुने हैं तो अब हम लोग को भी लगता है कि सही में ये तुगलकी फरमान जो है ये है क्या। और शिक्षक के संग्राम में संपूर्ण भारत न्यूज चैनल हमेशा खड़ा रहेगा। इसके स्वाभिमान के लिए हम लदनिया से हमेशा प्रयास करते रहेंगे। और पलटू मार चचा, आपको हम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। चचा इसलिए बोल दिए हैं क्योंकि माइक पकड़े हैं, संविधानिक जो बात कर रहे हैं। तो चचा जी इस बार जो है संभल जाइए, वरना जो है कुर्सी से जो है इस बार आपको बेदखल करने के लिए जो है निश्चित रूप से इन लोगों ने जो है मुहिम छेड़ दिया है। और इतनी बड़ी आंदोलन में जो है आप टिक नहीं पाएंगे। और देख लीजिए यहाँ पे मैं कैमरा को बोलूंगा ऊपर करे, देख लीजिए किस प्रकार से ये जलाया जा रहा है। सर क्या चीज जल रहा है, क्या चीज जला रहे हैं? के पाठक जो आदेश सक्षमता परीक्षा संबंधी लिया उस प्रति के आदेश को आज जला रहे हैं। इसके बाद 10 तारीख को मधुबनी में मशाल जुलूस, 13 तारीख को पटना की गर्दनी बाग में आंदोलन होगा। आप आइएगा, स्वागत है आपके चैनल को। पटना की धरती पर भी आइएगा, मधुबनी समाहरणालय में भी आइएगा, आपको आमंत्रित करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है फरमानी जो कागज है उसको किस प्रकार से शिक्षक जो है जला रहे हैं। और ये जो माहौल है, मैं चाहूंगा कैमरा कंटिन्यू रहे, और ये जो माहौल है आने वाले समय में मशाल जुलूस में जो है तब्दील होगा। और मधुबनी में जो है समाहरणालय पे आपको ये जवाब आपको मिलेगा के पाठक जी, ये जवाब मिलेगा। और बने रहिएगा संपूर्ण भारत न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।